नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुना रहे हैं। दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठी हुई थी तो कहने लगी कि प्रभु, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मैंने मृत लोक पर क्या देखा कि भाई भाई के जान के दुश्मन बना हुआ है, भाई भाई की संपत्ति हड़पने में लगा हुआ है, भाई भाई की पत्नी को छीनने में लगा हुआ है, एक भाई दूसरे भाई को धोखा देने में लगा हुआ है। प्रभु, जब मैंने ये नज़ारा देखा तो मेरा मन विचलित हो गया। इसलिए मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे करके मेरे मन को संतुष्ट कर दे तो आपकी महाकृपा होगी। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हारे दोनों प्रश्न के उत्तर देकर तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। तो माता पार्वती कहती हैं, तो प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि भाई का हिस्सा हड़पने वाले को कौन सी सज़ा मिलती है। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारे दोनों प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो भी इस प्रश्नों के उत्तर के प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा वह कभी भी अपने भाई का दुश्मन नहीं बनेगा। वो अपने भाई का हिस्सा कभी नहीं हड़पेगा, अपने भाई की पत्नी को कभी भी नहीं छीनने की कोशिश करेगा। आगे भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों को उत्तर देने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना। यदि तुमने इस कहानी को ध्यान से सुना तो निश्चय ही तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। फिर माता पार्वती भगवान शिव को कहानी पूरा सुनाने का वचन देती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, आप कहानी शुरू कीजिए। मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। कहानी शुरू करने से पहले मेरे आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था। उसके महल में एक बहुत ही सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के पौधे एवं कई मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ थी कि एक सेब का पेड़ था। इसमें सोने के सेब लगते थे। वहीं राजा ने इस पेड़ की देखभाल के लिए खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन उस पेड़ पर पहरा दिया करते थे ताकि कोई सोने का सेब चुरा ना लेकर जा सके। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, एक दिन की बात है जब बाग के माली ने सोने के सेब को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़ करके राजा को खबर दी। फिर राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे ऐसा देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। देखभाल का इतना अच्छा इंतजाम होने पर भी एक सेब किसी ने चुरा लिया। वहीं राजा ने ऐलान किया कि कोई सोने के सेब चुराने वाले चोर का यदि कोई पता लगा देगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। वहीं राजा के 3 बेटे थे। उसमें से बड़ा राजकुमार ने राजा से कहने लगा, रात को मौके पर मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करूंगा। फिर राजा ने अपने बड़े बेटे को बाग में पहरा देने और चोर पकड़ने की इजाज़त दे दी। वहीं बड़ा राजकुमार बाग में पहरा देने लगा। लेकिन 2 घंटे बाद ही बड़े राजकुमार को नींद आ गई और वह सो गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वहीं सुबह उठ करके जब उसने सेब को गिना तो वह देख कर चकित रह गया कि रात में एक और सेब गायब हो गया था। फिर उसके बाद दूसरी रात को मंझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला तो उसे भी नींद आ गई और तीसरे सेब की चोरी हो गई। वहीं राजा बहुत चिंतित था। दरबारियों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग उदास बैठे थे। इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, राजा सबसे छोटे राजकुमार से खुश नहीं रहता था। वे छोटे राजकुमार को हमेशा
मूर्ख समझता था। और फिर जब छोटा राजकुमार राजा से कहता है कि आज रात को मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ कर लाऊंगा, तो राजा उसे डांटते हुए कहता है कि तुम क्या समझते हो कि तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी। जब बड़े और समझदार दोनों राजकुमार इस काम में असफल रह चुके हैं, तुम जाओ अपना काम करो, तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे एक मौका दिया जाए। वहीं अंत में राजा राजी हो गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर तो उसने छोटे राजकुमार था जो बाग का पहरा देने लगा और उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। वहीं जब आधी रात हुई और 12 बजे का घंटा बजा, तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सी सोने की चिड़िया कहीं से उड़ते हुए आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई और देखते देखते उसने एक सोने का सेब अपने चोंच में पकड़ लिया। वहीं छोटा राजकुमार जाग रहा था। फिर उसने निशाना साधा और तीर चला दिया, पर तीर चिड़िया को नहीं लगा और चिड़िया पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। इतना अवश्य हुआ कि उस सोने की चिड़िया का एक पंख टूट करके जमीन पर गिर गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर दूसरे दिन राजकुमार ने राजा को सारी बात बताई और यह सोने का पंख राजा के सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और कीमती था कि राजा उसे देखते ही रह गया। राजा ने कहा, यदि उस चिड़िया के पंख इतने सुंदर हैं तो पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई पकड़ कर लाए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर बड़ा राजकुमार सबसे पहले इस काम के लिए रवाना हुआ और चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचा। उसने वहां एक लोमड़ी को पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। फिर राजकुमार ने शिकार हेतु मौका देख करके तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। जब वह धनुष छोड़ने वाला ही था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में आए हो। मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 सराय मिलेगी। वहीं एक सराय खूब सजी सजाई और दूसरी सराय बहुत ही भद्दी दिखाई देगी। तुम एक काम करना, जो सराय सजी सजाई दिखाई दे तुम उसके अंदर मत जाना। तुम रात या दिन में उसमें मत ठहरना, बल्कि तुम उस सराय में जाकर रुकना जो बहुत ही भद्दी दिखाई देगी। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, लोमड़ी की बात सुनकर के राजकुमार को हंसी आ गई और वह उससे डांट करके कहा, भाग जा यहाँ से, मुझे तेरी सलाह की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कह करके बड़े राजकुमार ने लोमड़ी पर तीर छोड़ दी, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी, वह बचकर भाग गई। फिर बड़ा राजकुमार आगे चलता गया। शाम को जब वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क के किनारे सचमुच 2 सराय थी। उसमें से एक सराय खूब सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों को नाचने गाने की आवाज़ें आ रही थी, और वहीं दूसरी सराय बहुत ही भद्दी सी थी। वहाँ अंधेरा घिरा हुआ था। वहीं राजकुमार ने लोमड़ी की बात को गौर नहीं किया और राजकुमार सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी ही देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था, क्योंकि जो सजी सजाई सराय थी उसके अंदर जो भी व्यक्ति जाता था वह अपने जिस काम के लिए जाता था वह काम भूल जाया करता था। इसलिए बड़े राजकुमार भी उस चिड़िया के बारे में भूल गया। काफ़ी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा, तो मंझला राजकुमार चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वो भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी उसे भी मिली, और वह लोमड़ी ने मंझले राजकुमार को भी वही सारी बातें बताई जो बड़े राजकुमार को बताई थी। पर मंझले राजकुमार ने भी उस लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब शाम को वह उस गांव में पहुंचा तो वह भी बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई सराय में
में ठहर गया और वह भी वहाँ के नाच गाने में मस्त होकर के काम भूल गया। यहाँ तक कि उसे घर लौटने की भी सुध नहीं रही। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अंत में छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि अब मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ और वह कहने लगा कि जब उसने बड़े 2 राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो तुम्हें सफलता कैसे मिल सकेगी। पर छोटे राजकुमार की जिद और करने की वजह से राजा ने अपने छोटे राजकुमार को इजाज़त दे दी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वहीं छोटा राजकुमार तैयार होकर के सोने की चिड़िया की खोज में निकल पड़ा। जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली। छोटे राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना और लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूँगा। तब छोटे राजकुमार की बात को सुनकर के लोमड़ी खुश होकर के बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर भी नहीं चलाया। मैं तुम पे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और तुम मेरी पूँछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुँचा देती हूँ जिस सराय में तुम्हें रुकना है, और उस सराय में तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। वहीं देखते देखते उस लोमड़ी की पूँछ काफ़ी लंबी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उस पर बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लग गई और थोड़ी ही देर में मैदान और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंची। वहीं छोटे राजकुमार ने उस लोमड़ी की सलाह को मान करके छोटे और पुराने सराय में ही अपना डेरा डाल दिया। वह सजी सजाए सराय से में नहीं गया, उस दूसरी सजी सजाई सराय से काफ़ी दूर रहा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर वह दूसरे दिन उठ करके आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर ही लोमड़ी उसे फिर से रास्ते में मिल गई और लोमड़ी ने उससे कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। लोमड़ी ने कहा, तुम सीधे चलो। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही पहरा देते होंगे। तुम सिपाहियों से डरना नहीं और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि उस समय वे सिपाही सो रहे होंगे और तुम बेधड़क होकर के किले में घुसे चले जाना और उनके कमरे को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद होगी और तुम वहां पहुंचकर चिड़िया को पिंजरे सहित उठा करके किले से बाहर ले आना। लेकिन एक बात याद रखना कि चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर पिंजरा भी दिखाई देगा। तुम भूल कर भी सोने की चिड़िया को उस सोने के पिंजरे में मत रखना। अगर तुम सोने की चिड़िया को उस लकड़ी के पिंजरे से निकाल करके सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। फिर ऐसा कह करके लोमड़ी ने फिर से राजकुमार को अपने पूँछ पर बैठाया और थोड़ी ही देर में किले के सामने पहुंचा दिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे। फिर छोटे राजकुमार बिना डरे हुए सीधा महल में घुस गए और थोड़ी ही देर के बाद में उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी और उस पिंजरे के पास में ही 3 सेब पड़े हुए थे। फिर उस तीनों सेबों को देखने के बाद राजकुमार ने फौरन ही पहचान लिया कि ये तीनों सोने के सेब उनके पिता के बाग के ही हैं। वहीं सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि उसे राजकुमार देखता ही रह गया और वह उस चिड़िया को उठा कर लाने ही वाला था कि उसकी नज़र पास ही पड़े सोने की सुंदर सी पिंजरे पे पड़ गई और वह पिंजरा बहुत ही सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। फिर उस सुंदर सोने के पिंजरे को देख करके छोटे राजकुमार के मन में लालच आ गया और उसने सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक समझा और राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया कि उसने सोने के पिंजरे को छूने के लिए मना किया था। लेकिन राजकुमार लोमड़ी की बात भूल करके उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकाल करके सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन
नए पिंजरे में आते ही वह सोने की चिड़िया खूब ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लग गई और राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बहुत से सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उससे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही राजकुमार को घसीटते हुए राजा के दरबार में ले गया। फिर राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात सुना दी। फिर राजकुमार की बात को सुन करके राजा ने कहा कि तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे और मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। तुम अगर मेरे लिए सोने का घोड़ा लेकर के दो तब मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, बल्कि सोने की चिड़िया भी मैं तुम्हें दे दूँगा। फिर राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी और वह सोने के घोड़े की तलाश में निकल पड़ा। वहीं किला के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है। फिर राजकुमार ने लोमड़ी को सारी बात बताई। लोमड़ी ने उदास होते हुए कहा कि मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी, क्योंकि तुमने मेरे कहे अनुसार काम नहीं किया। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो आज मुश्किल में नहीं पड़ते और सोने की चिड़िया भी तुम्हारे हाथों में होती। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने की घोड़े लाने के लिए कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। फिर राजकुमारी की बात सुन करके लोमड़ी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अब तुम ऐसा करो कि तुम मेरी पूँछ पर बैठकर सीधे चले चलो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उसी किले के घुड़सार में तुम्हें सोने की घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना, लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ घोड़े के पास में ही घोड़े को कसने के लिए 2 जीनें रखी होंगी। उसे एक बहुत ही पुरानी चमड़े की जीनें होंगी और दूसरे सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत। तुम उस घोड़े पर पुराने चमड़े की जीन कस करके उस पर सवार हो जाना और घोड़े को दौड़ाते हुए किले से बाहर आ जाना। वहीं लोमड़ी की बात सुन करके छोटे राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक वैसा ही करेगा। फिर लोमड़ी ने राजकुमार को अपनी पूँछ पर बैठाया और उस किले के पास पहुंचा दिया। उस किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने राजकुमार को उतारा और वहां से चली गई। फिर राजकुमार सीधे फाटक से किले में घुस गया। तब उसने देखा कि वहां के सारे नौकर चाकर सोते हुए थे और थोड़ी ही देर में वह किले के घुड़सार में जा पहुंचा। वहां पर एक बहुत ही सुंदर घोड़ा बंधा हुआ था। फिर राजकुमार ने पास जाकर के देखा तो वह घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़ कर के सोने के घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र कोने पर टंगी सोने की जीन पर पड़ी। वह जीन बहुत ही सुंदर थी। उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके पास ही एक फटे पुराने जीन भी टंगी हुई थी। वहीं राजकुमार सोचने लगा कि इतने सुंदर घोड़े पर यह पुराने चमड़े की जीन कसना राजकुमार को शोभा नहीं देगा। और फिर ऐसा सोच करके वह राजकुमार सोने की जीन को उठा लेता है और घोड़े पर कसना शुरू कर देता है। फिर वह जैसे ही वह सोने के घोड़े पर सोने की जीन को कसता है, वह घोड़ा ज़ोर ज़ोर से हिनहिना उठता है और किले के नौकर जाग जाते हैं। वहीं थोड़ी ही देर में राजकुमार को पकड़ लिया जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, राजकुमार को सिपाही ने पकड़ करके अपने सामने राजा के सामने पेश करता है। राजा ने राजकुमार
की बात को सुन करके कहता है कि तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम्हें फांसी की सज़ा ज़रूर दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तब राजकुमार कहता है कि महाराज, आप काम बताओ, मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तब राजा कहता है कि यहाँ से कुछ दूर पर एक सोने का महल है, उसमें एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम उस सुंदर राजकुमारी को मेरे पास लेकर के आओ। यदि तुम ऐसा कर दोगे तब मैं तुम्हें इनाम में यह सोने का घोड़ा दे दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, बेचारा राजकुमार फिर से एक मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर के राजा की बात माननी पड़ी। अब वह सोने के महल की खोज में निकला। कुछ समय चलने पे उसे वह लोमड़ी फिर मिल गई। पता नहीं उस लोमड़ी को सारी बातें कैसे मालूम हो गई थी और वह कहने लगी, देखो, मैंने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम मेरी बात मान जाते तो इस नई मुसीबत में नहीं फंसते। मुझे तो तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद फिर करूंगी। चलो, मैं तुमको सोने के महल के पास पहुंचा देती हूँ। तुम महल के बाहर ही कहीं छिपे रहना। महल में से शाम के समय जब राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़ कर के उसका हाथ पकड़ लेना, डरना नहीं। जैसे ही तुम राजकुमारी को छुओगे वह तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसे सीधे अपने साथ ले आना, उसे वापस महल में मत जाने देना। वह राजकुमारी तुमसे कहेगी कि मैं अभी अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, नहीं तो तुम फिर से मुसीबत में फंस जाओगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, कह करके उस लोमड़ी ने फिर से राजकुमार को अपने पूंछ में बैठा लिया और देखते ही देखते वह लोमड़ी हवा में उड़ते हुए सोने की महल के पास जा पहुंची। वहीं महल में पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ के आड़ में छिप करके वहीं पर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई और वह बोली कि राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी ले चलोगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर आने दो। तब राजकुमार ने लोमड़ी की बात को याद किया और राजकुमार ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, तुम तुरंत मेरे साथ तुम्हें चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी थी कि राजकुमार उसका रोना नहीं देख सका और उसका मन पिघल गया और राजकुमार अंत में राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिल आओ, लेकिन तुरंत बाहर चली आना। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, पर राजकुमारी ने जैसे ही किले में पैर रखा, पहरेदार जग गए और राजकुमार को पकड़ लिया। फिर राजकुमार बहुत पछताया, पर अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश था। उसने तुरंत हुक्म दिया कि इस राजकुमार को तुरंत फांसी पर लटका दिया जाए। फिर फांसी का हुक्म सुनने के बाद राजकुमार रोने गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा, मैं अपनी आज्ञा वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। राजकुमार ने कहा, ठीक है, आप जो भी काम कहेंगे मैं करूंगा। तब राजा ने कहा, हमारे किले के ठीक सामने बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोद करके साफ कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह भी करा देंगे। वही राजकुमार किले के बाहर आकर के पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ आखिर वह 8 दिनों में कैसे खोद सकेगा। फिर भी राजकुमार अपना जान बचाने के लिए उस पहाड़ को खोदना शुरू करता है। 7 दिन खोदने के बाद भी पहाड़ का एक कोना ही खोद सका। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, राजकुमार अंत में दुखी होकर बैठ गया। उसे तब अपने पर बहुत क्रोध आ रहा था और मन ही मन वह कह रहा था कि अगर मैं लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझे हर एक बार सही सलाह दी, लेकिन मैं ही उसका कहना नहीं मानकर नई नई मुसीबत में फंसता गया।
भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, राजकुमार इस तरह सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास में लोमड़ी की पूंछ हिलते हुए दिखाई दी। फिर उसने नज़र उठाकर देखा तो सचमुच वहीं पर लोमड़ी खड़ी थी। फिर लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन 7 दिनों से मैं तुमको पहाड़ खोदते देख रही हूँ। मुझे तुम पर दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ। मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम खत्म कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय कर लिया था कि लोमड़ी जैसा कहेगी वो वैसा ही करेगा। फिर वह चुपचाप उठ करके एक तरफ सोने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में राजकुमार को नींद आ गई और वह सुबह जब सो कर के उठा तब उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ कोई पहाड़ का नामो निशान तक नहीं था। महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। तब राजकुमार राजा के पास पहुँचा। राजा बहुत खुश था। राजा ने तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर उसे वही लोमड़ी मिली। तो लोमड़ी कहने लगी, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, पर अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों चीज़ें तुम्हारे ही लायक है और तुम उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हो। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर राजकुमार बोला कि भला सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया मुझे कैसे मिल सकती है? इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए लेकर जा रहा हूँ जो राजकुमारी के बदले में मेरी जान बख्शी थी। फिर लोमड़ी कहने लगी, नहीं राजकुमार, तुम ऐसा काम मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, अब ये सिर्फ तुम्हारी है। अगर तुम मेरी कहने के अनुसार काम करो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल जाएगी। सबसे पहले इस राजकुमारी को लेकर के सोने के घोड़े वाले के पास जाओ। राजा जब राजकुमारी को देखेगा तो खुश हो जाएगा और तुम्हें सोने का घोड़ा दे देगा। फिर तुम सोने के घोड़े पर सवार हो जाना और सवार हो करके सबसे विदा लेना, और तुम राजकुमारी से सबसे बाद में विदा लेना। और तुम जैसे ही राजकुमारी के पास पहुंचना, उसका हाथ पकड़कर घोड़े पर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना, क्योंकि सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। आओ, तुम पहले इतना काम पूरा करो, उसके बाद का काम बताऊंगी। जब तुम घोड़े और राजकुमारी को लेकर के आओगे तो रास्ता में मैं फिर मिलूंगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वहीं राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उसे कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर के राजकुमार को सोने का घोड़ा दिया, तब राजकुमार उस पर सवार हो गया और सबसे विदा लेने लगा। अंत में राजकुमारी को अपने घोड़े पर बैठाते हुए तेजी से निकल आया। वहीं रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर लो। अब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे, तब वह घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उसे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथों में दे दो, तब ये घोड़े मैं तुम्हें दूंगा। फिर जब राजा पिंजरा तुम्हारे पास लाए, तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे चिड़िया तुम्हें मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकेगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस बार राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने कहा था, और राजकुमार सोने की चिड़िया को लेकर के सोने के घोड़े पर भाग निकला। वहीं कुछ दूर चलने पर वह लोमड़ी उसे फिर मिली। राजकुमार ने उससे कहा, तुमने मेरा बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से ना मुझे सिर्फ सोने की चिड़िया मिली, बल्कि सोने का घोड़ा और एक इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिल गई। बताओ, मैं तुम्हें क्या इनाम दूँ? मैं तुम्हें कुछ न कुछ देना अवश्य चाहता हूँ। फिर राजकुमार की बात सुन करके लोमड़ी कहने लगी, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो, मुझ पर एक तीर चला करके मुझे मार दो। तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। जब लोमड़ी की बात को सुन करके राजकुमार कहने लगा, भला ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ?
तुमने मेरी इतनी मदद की है, बदले में मैं तुम्हें मार दूं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। यह सुनकर लोमड़ी बहुत दुखी हुई और बोली, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते तो ठीक है, फिर तुम जाओ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे भलाई के लिए 2 बातें बता रही हूँ, उसे हमेशा याद रखना। पहली बात यह है कि कभी भी किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना, और दूसरी बात यह है कि कभी ऐसे लोगों के लिए धन खर्च मत करना जिसे फांसी मिलने वाली हो। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती। फिर लोमड़ी की बात सुन करके राजकुमार बोला, तुम भी अजीब हो, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। भला मैं कभी भी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमी पर धन क्यों खर्च करूंगा जिसको फांसी दी जाने वाली है। लेकिन लोमड़ी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कर करके लोमड़ी वहाँ से चली गई। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती। वहीं लोमड़ी के चले जाने के बाद राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा तो राजकुमारी उसके साथ ही बैठी हुई थी और सोने की चिड़िया का पिंजरा भी उसके हाथ में था। फिर कुछ ही देर के बाद राजकुमार उस छोटे से गांव में जा पहुंचा जिसमें से वह दोनों सराय थी। वहीं गांव के लोग बच्चे उसे देखने के लिए बाहर निकल आए। सोने के घोड़े पर इतनी सुंदर राजकुमार के साथ बैठी एक राजकुमारी को देखकर सभी सराय वाले चकित थे। इतने में ही राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह पर बहुत से लोग जमा हैं और कुछ शोर भी हो रहा है। फिर राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया वहाँ पर 2 लोगों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। फिर तो राजकुमार उन आदमियों से मिलने के लिए चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि जिन आदमियों को फांसी लगने वाली थी वो कोई और नहीं बल्कि उनके सगे भाई थे, जो सजी सजाए सराय में चले गए थे और अपनी सुध बुध खो बैठे थे। वहीं तरह तरह के बुरे काम करते थे और जुआ खेलते थे। जुआ में वे बहुत सारा धन हार चुके थे और लोगों से बहुत सारा रुपया उधार ले लिया था। इन्हीं सब बातों से चिढ़ करके गांव वाले ने दोनों बड़े राजकुमारों को फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, भाई तो आखिरकार भाई ही होता है, फिर भला छोटा राजकुमार ऐसा कैसे होने देता। उसने अपने बड़े भाइयों को बचाने के लिए वहाँ के लोगों को कहा कि मुझसे रुपया ले लो और तुम लोगों इन लोगों को छोड़ दो। और फिर उसके बाद बहुत कहने सुनने पर वहाँ के लोग राजी हो गए और उन्होंने उन दोनों आदमियों को राजी कर दिया। फिर राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ा करके आगे चला। फिर कुछ दूर चलने पर जंगल में एक कुआं दिखाई दिया। फिर राजकुमार कुछ सोचकर राजकुमारी से कहता है कि हम लोग कुछ देर यहाँ पर आराम करते हैं और फिर यहाँ से ठंडा पानी पीने के बाद में हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। वहीं राजकुमार की बातें सुन करके जो राजकुमारी राजी हो गई, उधर राजकुमार लोमड़ी की दोनों बातें भूल गया था कि लोमड़ी ने विदा लेते समय कहा था कि कभी भी घोड़े से उतर करके कुएं की दीवार पर मत बैठना और कभी भी ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिसको फांसी लगने वाली हो। फिर जैसे ही छोटा राजकुमार राजकुमारी के साथ में कुएं के किनारे पर बैठा, तब तक उसके दोनों बड़े भाई आ गए और वो दोनों उससे जलने लगे कि उसको तो इतनी सुंदर राजकुमारी मिल गई है, इतना सारा धन भी मिल गया और पिताजी भी उसकी बुद्धिमानी की दाग देंगे, घर में इसका मान बढ़ जाएगा। कल तक पिताजी इसे मूर्ख समझते थे, आज इसे ही बुद्धिमान माना जाएगा। इसलिए दोनों भाइयों ने सलाह करके मौका देखकर अपने छोटे भाई राजकुमार को कुएं में ढकेल दिया और उसके बाद सोने का घोड़ा ले करके घोड़े पर राजकुमारी को बैठा करके सोने की चिड़िया का पिंजरा उठा करके वहाँ से चलते बना। और फिर इस प्रकार धन और राजकुमारी की लालच में बड़े दोनों भाइयों ने छोटे भाइयों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। फिर कुछ ही देर में वे दोनों बड़े भाई अपने राज्य में लौट आए। घर लौट करके उन्होंने राजा से कहा कि हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़ लाए हैं। इसी चिड़िया ने हमारे बाग से सोने के सेब चुराए थे। इसके साथ हम दोनों ने यह सोने के घोड़े और राजकुमारी भी लाए हैं। फिर तो ये सब देख करके राजा बहुत खुश हुआ और सारे राज्य में सभी लोग खुशियाँ मनाने लगे।
वहीं राजकुमारी खुश नहीं थी, वह हमेशा रोते रहती थी। वह खाना पीना छोड़ दी। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी छोड़ दिया और सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी। राजा ने बहुत कोशिश किया, लेकिन ना राजकुमारी खुश हुई और ना ही सोने के घोड़े और सोने की चिड़िया ने दाना खाना शुरू किया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उधर छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था, लेकिन वह मरा नहीं था। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत थोड़ा था और उसे लोमड़ी की बात याद आई तो वह पछताने लगा और सोचने लगा, अगर मैंने लोमड़ी का कहा मान लिया होता और घोड़े से उतर करके उस कुएं पे नहीं बैठता, अपने दोनों लालची भाइयों की मदद नहीं करी होती, तो शायद मैं इस कुएं में नहीं होता। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जैसे ही राजकुमार ने लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी ना जाने कैसे कुएं के मुंह पर आ बैठी और बोली, देखो राजकुमार, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि किसी कुएं के दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिसे फांसी दी जाने वाली है, लेकिन तुम नहीं माने। लेकिन खैर चलो, अब मैं तुम्हारी आखिरी बार मदद कर दे रही हूँ। लो, मेरी पूंछ पकड़ करके कुएं से बाहर निकल जाओ। और ऐसा कह करके लोमड़ी ने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी। देखते ही देखते पूंछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं में राजकुमार के पास तक जा पहुंची। फिर राजकुमार पूंछ पकड़ करके कुएं से बाहर निकल गया और फिर लोमड़ी ने उससे कहा कि जाओ, तुम अपने जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना, तुम्हारे भाई तुम्हारे जान के दुश्मन हैं, वो लोग निश्चय ही तुम्हें मार देंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती। वहीं राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। अपने राज में पहुंचने पर उसे एक भिखारी मिला, जो भिखारी को वह अपने सुंदर कपड़े दान में दे दिए और अपने फटे पुराने कपड़े पहन लिए। इस तरह वह भेष बदल करके वहाँ छोटा राजकुमार अपने महल में पहुँच गया और उसके वहाँ पहुँचते ही सोने का घोड़ा हनहनाने लगा और खाना खाने लगा। सोने की चिड़िया भी खुशी से अपने पिंजड़े में फुदकने लगी और गाना गाने लगी। राजकुमारी ने भी अपने आंसू पोंछ लिए और वह भी खुश दिखाई देने लगी। इतना होने पर भी राजा को कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने राजकुमारी से इस खुशी का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा, मैंने तो आपको पहले ही सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मंझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है। उन्होंने आपके साथ भी धोखा किया है, इन्होंने आपको भी धोखा दिया है। लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ पर आ पहुँचा है, इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसी के साथ मेरी शादी हुई थी, इसलिए मैं उसी के साथ खुश रह सकती हूँ। फिर राजकुमारी ने राजा को इतना कहते हुए एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह देखो राजन, आपका छोटा राजकुमार खड़ा है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वहीं राजा ने भी अपने छोटे बेटों को पहचान लिया। अब राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपना विचार बदल दिया था कि मेरा छोटा बेटा मूर्ख नहीं बल्कि सबसे होशियार और बुद्धिमान है। अब तो वह उसको बहुत ही समझदार और बहादुर मानने लगा और अपने छोटे बेटों को सबसे अधिक प्यार करने लगा। और फिर राजा ने छोटे राजकुमार को राजगद्दी पर बैठाने का निश्चय किया। राजा ने कहा, भाई को कभी भी अपने भाई की पत्नी को हड़पना नहीं चाहिए और न ही भाई का कभी हिस्सा हड़पना चाहिए और ना ही लालच में आकर के अपने भाई को मौत के घाट उतारना चाहिए। जो भी भाई अपने भाई के साथ ऐसा करता है उसे दंडित अवश्य किया जाना चाहिए। राजा कहता है कि बड़े और मंझले राजकुमार ने सिर्फ अपने छोटे भाई को ही धोखा नहीं दिया बल्कि राजा को भी धोखा दिया है। इससे राजा अपने छोटे बड़े राजकुमार से बड़ा नाराज था। उसने दोनों बड़े राजकुमारों को सजा देने का ऐलान किया और अपने राज्य से हमेशा के लिए निकलवा दिया। और राजा कहने लगा कि जो भाई की पत्नी को छीनता है, जो भाई के साथ गलत व्यवहार करता है, जो भाई के धन को हड़पता है,
से भाई को घर से बेघर होना पड़ता है। यही विधि का विधान है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जब राजा ने अपने दोनों बड़े राजकुमार को राज्य से हमेशा के लिए निकलवा दिया, उसके बाद बड़े धूमधाम से राजकुमार के साथ राजकुमारी का विवाह किया और छोटा राजकुमार और राजकुमार खुशी से रहने लगे। पर छोटा राजकुमार लोमड़ी को नहीं भूला जिसने उसकी सहायता की थी, और एक दिन समय निकाल करके जंगल में उस लोमड़ी को खोज में निकल पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद में एक पेड़ के खोखले भाग में उस लोमड़ी को देखा। वह लोमड़ी बहुत उदास थी और चुपचाप बैठी हुई थी और पहले से भी अधिक ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने उसे पहचान लिया और कहा, आओ राजकुमार, आज इधर कैसे आना हुआ? तो राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ। चलो तुम मेरे बाग में रहना, वहाँ तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की भी तकलीफ होती होगी और जंगली जानवर और शिकारियों का भी हमेशा डर लगा रहता होगा। वहीं लोमड़ी ने कहा, राजकुमार, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। अब भला तुम्हें मेरे दुखों से क्या लेना देना? तुम्हारा काम निकल गया। अब तुम राजकुमारी के साथ सुखपूर्वक अपने महल में राज करो। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती। फिर लोमड़ी की बात सुन करके छोटा राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ और अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। राजकुमारी बहुत खुश होगी, वह भी तुमसे मिलना चाहती है। लोमड़ी ने कहा, अगर सचमुच तुम मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चला करके मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। एक जादूगर मुझ पर जादू कर रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूँ, मैं जादू के प्रभाव से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं तो इसी देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुमने विवाह किया है। असल में वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है जिससे तुम्हारी शादी हुई है। अगर तुम तीर चला करके मुझे मार दोगे तो मैं इस जादू के प्रभाव से मुक्त हो जाऊँगा और फिर से राजकुमार बनकर अपने राज्य में लौट सकूंगा। फिर छोटा राजकुमार ये सारी बातें सुन करके आश्चर्य में पड़ गया और फिर वह फौरन अपने धनुष पर तीर चलाकर लोमड़ी के ऊपर छोड़ दिया। वही तीर लगते ही लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकल आया और फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले और दोनों राजकुमार वापस राजमहल लौट आए। वहीं राजकुमारी अपने भाई से मिल करके बहुत खुश हुई। अंत में भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि भाई भाई का दुश्मन क्यों हो जाता है, तो समझ लो धन के लोभ में आकर के व्यक्ति भाई जैसे पवित्र रिश्ते को भूल जाता है और धनवान होने की चाह में भाई भाई का कत्ल कर देता है। पर राजकुमार के भाइयों की तरह जो ऐसा करता है एक दिन उसका सर्वनाश हो जाता है। वहीं भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि भाई का हिस्सा हड़पने वाले व्यक्ति को कौन सी सज़ा मिलती है, तो समझ लो भाई का हिस्सा भाई की पत्नी या धन हड़पने वाले व्यक्ति को घर से बेघर होना पड़ता है। जिस प्रकार राजकुमार के दोनों भाइयों को राजा ने राज से हमेशा के लिए निकाल दिया और वो घर से बेघर हो गए, इसलिए भाई जैसे पवित्र रिश्ते को कभी भी कलंकित नहीं करना चाहिए। भाई भाई के बीच जहाँ प्रेम रहता है वह घर स्वर्ग के समान होता है। फिर तो माता पार्वती कहने लगी, प्रभु, आपकी कहानी सुन करके मेरा मन प्रसन्न हो गया। वास्तव में एक भाई को दूसरे भाई की मदद जरूर करनी चाहिए, ना कि उसे बर्बाद करना चाहिए। जय श्री राम।